हेलो गाइस, वेलकम बैक टू MPI मैजिकल इंग्लिश में आप सब लोग हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोग टॉपिक चल रहे थे, कल आप लोगों को मैं बताया था टॉपिक सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ जो कंपटीशन वाला छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छे ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज़ है कि वे संभल सकते हैं। अभी भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, कहाँ गलती करते हो मैंने आप लोग को स्लो बता रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है और ये बच्चे अभी सोए हुए हैं, उनको जगाना है। सबसे पहले आप लोग को 4 जो सेट्स मिलने वाले हैं उनमें से आप लोग को हर दिन का 151 डेज़ का सेट बनाए गए हैं। और पहला सेट जो आप लोग को स्क्रीन में आने वाले हैं और अब आएंगे, मैं बोलूँगा और आएगा, तो यहाँ आपको दिया हुआ है सब कुछ एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है फर्स्ट डे यानी पहला दिन। तो जो भी बच्चे सेट लेना चाहते हैं वह मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें दे सकता हूँ। अभी 5 डे का सेट उन्हें फ्री मिलेगा, एज डेमो कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मांग सकते हैं। तो पहला डे का जो है चार्ट वो देख सकते हैं आप। पहला डे का सेट में आपको दिया हुआ पहले एक छोटा सा पैसेज जो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें से जो वर्ड हैं उनमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड उसी में से साइनो सेट करके दिया गया है ताकि बच्चे एक वर्ड के अलावा दूसरे वर्ड भी याद कर सकते हैं। बचपन की कहानी छोटा सबसे शुरुआत नींव डाल रहा हूँ। उसके बाद साइनो दिया हुआ 3 से आप लोग को एंटो भी दिया हुआ 3। उसके बाद 3 नहीं, हर सेट में लगभग भी तो 50+ एबव वर्ड्स हैं जो आप लोगों को एक दिन में कंप्लीट करनी है। यानी 50, अगर हम एवरेज 50 वर्ड्स का लेते हैं पर दिन, हर दिन 1-2 बढ़ते जाते हैं एंड 151 यानी 7,500 होते हैं। लेकिन नहीं, ये 7,500 नहीं है, ये बल्कि 27,500 पहुँच जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट डे है, इसलिए लग रहा है 50। जैसे ही आप लोग को याद करने की क्षमता बढ़ेगी वो धीरे धीरे 51 हो जाएगा, 52 हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे और इस तरह से आते आते आप लोगों को लगभग 150 से 200 एवरेज पहुंच जाएगा ये लास्ट होते होते। और कैसे याद करना नहीं है, सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करना है। उसके लिए आप बहुत सारे मेरे आप लोगों के पास आएंगे, माइंड को शार्प करने का तरीका बताए जाएंगे। तो पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिमेंबर होल द टास्क जो आपको दिए जाएंगे उसको कवर करना है। और अभी आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि कैसे हमें अपने खुद से करते हैं या फिर उसके लिए बहुत सारा प्रेशर रहेंगे। और रही बात वर्ड को, तो ट्रिक से भी याद बहुत लोग करते हैं और करवाए आते हैं, लेकिन ट्रिक आपके लिए फेलियर है क्योंकि एक ट्रिक याद करो और एक वर्ड याद करो तो यह बॉदरेशन बढ़ता है यार। कम से कम वर्ड है उसको तोड़कर याद करो। तो पहले पैसेज में आप लोग देखिए, मैं पैसेज बताने वाला हूँ। तो आइए, दिया हुआ जब छोटा सा पैसेज है, आप लोग बचपन में पढ़ते हो कहानी कुत्ता का कहानी जो मांस लेकर भागा होगा, लेकिन उसी में से कुछ वर्ड सेट कर रहा हूँ एकदम जीरो लेवल। कहते हैं एकदम जीरो से हीरो बनना कैसे सीखेंगे वो यहाँ देखेंगे। वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। ये कहानी सुने हुए हैं पर हटिएगा नहीं, कहानी बहुत जानदार है। तो आइए, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इसमें जो आप पहली बार सीख रहे होंगे ऐसा, और बहुत सारे गलतियाँ करते हैं बच्चे। तो पहले पूरा तो सुनिए, सुन तो लीजिए। वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। ही वाज वेरी, देखिए यही वेरी के बाद देखिए बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। वेरी के बाद देखिए दिए हुए रेवनस, अगला ग्लूटिनस, अगला कोवेटस एंड अगला ग्रिडी, यानी 4 वर्ड है। वर्ड थोड़ा छोटा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यानी कहने का मतलब ये सब का अर्थ होता है लालची। यानी एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत लालची था। ही स्टोल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बूचर शॉप, उसने एक कसाई की दुकान से मांस का टुकड़ा चुराया। ही रैन अवे विद इट, ही रैन अवे मैंने वो भाग निकला, विद इट मैंने उसे लेकर, विद इट मैंने उसको साथ में उसे लेकर भाग गया। अर्थ को अरेंज खुद करना सीखिए ना, तो जैसे है वैसे तोड़ मरोड़ करना सीखिए, बल्कि अरेंज करिए। ऑन द वे, रास्ते में, यहाँ ऑन द वे मतलब रास्ते पर नहीं कीजिए, रास्ते में है ये, रास्ते में अरेंज करने के लिए मैं यही बोल रहा था। देयर वाज अ रिवर, रास्ते में एक नदी थी। व्हेन ही वाज पासिंग ओवर द ब्रिज, जब वह पुल के ऊपर से गुजर रहा था। ही सा हिज ऑन
शैडो, रिफ्लेक्शन, शेड, इन तीनों का अर्थ होता है छाया, लेकिन अंतर भी बताए जाएंगे, आगे मिलेगा शैडो और शेड में क्या अंतर है एंड रिफ्लेक्शन क्या है, सब आगे वर्ड और वर्डोलॉजी में आप लोग को शुरुआत उसी से होती है। क्लास हर दिन 1 या 2 वर्ड मिलेंगे, हम यहाँ पे आपको समझा के बताएंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी परछाई को देखा, यहाँ सबका अर्थ छाया है, परछाई होता है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, सबका साइनो है पर डिफरेंस है, और यही आपको क्लोज टेस्ट में बहुत बड़ा काम करने वाला है, इसी में आप लोग मार खाते हैं। इन द वाटर, पानी में उसने परछाई देखा। ही टुक इट फॉर अनदर डॉग विद अ लार्जर पीस ऑफ मीट, वह उसे दूसरा कुत्ता बड़े मांस के टुकड़े के साथ समझ गया, सोचा कि बड़ा मांस के टुकड़ा लिए हुए दूसरा कुत्ता है। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। ही वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ मीट ऑल्सो, वो उस मांस के टुकड़ों को पाना चाहता था। ही वार्क्ड एट द शैडो, उसने परछाई पर भूखा। व्हेन ही ओपनड हिज माउथ, जब उसने अपना मुंह खोला, हिज ऑन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, उसका अपना मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास हुआ। यहाँ बहुत लोग वह बहुत उदास था बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अरेंज, आप अगर हिंदी सीख भी रहे हैं, ऐसे तो आप लोग को समझना है, तो थोड़ा सा अरेंज करके सीखिए। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास हुआ। ही रिपेंटेड ओवर हिज फॉली, वह अपनी मूर्खता पर पछताया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोग ढूंढकर खुद डिक्शनरीज का भी प्रयोग करिए, जो ज़्यादा आपको तकलीफ दे रही है, ऐसे नीचे उसका सही वर्ड्स लगभग देने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, क्या आपको शिक्षा मिलती है। तो ग्रेड इज कर्स हो गया, माने लालच बुरी बला है, बहुत अच्छा। व्हाट डिड द डॉग सी इन द वाटर, पानी में क्या देखा, तो अनदर डॉग है या बिग डॉग देखा, हिज ऑन शैडो देखा, या अनदर पीस ऑफ मीट देखा। तो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है सी, हिज ऑन शैडो देखा। अनदर पीस ऑफ मीट नहीं देख सकता है, क्योंकि अनदर पीस ऑफ मीट था ही नहीं, बल्कि वो शैडो था। तो आइए अब डॉग का रहस्य बता रहा हूँ, व्हाट इज़ द मिस्ट्री ऑफ डॉग का बहुत सारे पार्ट्स वहाँ दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। डॉग डेज, डॉग से ही बना, डॉग से बने हुए शब्द बता रहा हूँ। डॉग से कैसे बना, कैट से कैसे बनेगा, बहुत सारे वर्ड है। ये तो बड़ा लॉस ही है, यही तो सीखना है, यही तो कमजोरी है। आप बस आप चल रहे हैं धारा में और धारा में चल रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ पे हमें टापू मिलेंगे, इसलिए। तो आइए टापू को पकड़िए। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी का मोरल तो आप जान गए, एंड क्या देखा वो भी जान गए। और डॉग का रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ। डॉग का रहस्य है बहुत। डॉग डेज, पहला है डॉग डेज। डॉग डेज मैंने क्या होता है, बहुत गर्मी। इट इज़ वेरी डॉग डेज टुडे, यानी डॉग डेज का मतलब होता है बहुत गर्मी। इट इज़ वेरी डॉग डेज टुडे, यानी आज बहुत गर्मी है भी बोल सकते हैं। तो यानी डॉग डेज मैंने बहुत गर्मी होती है। अब बहुत बार पूछा है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। दूसरा है डॉग का ही रहस्य, डॉग से ही डॉग में हत्थी, जिद्दी डॉग होता है, उसी से बना। आगे डॉग हर्टेड मीन्स होता है क्रूर। अगला है डॉग से डॉग इन मैनर, दूसरों को कष्ट देने वाले को डॉग इन मैनर बोलते हैं। अगला है डॉग्स डेथ क्या होता है, मैंने अब ऐसे भी अनुमान लगा सकते, कुत्ते की तरह मर गया, मैंने लज्जा युक्त होकर मर जाना, डॉग्स डेथ। या डॉग ट्रिक मैंने क्रूर व्यवहार, कुत्ता की तरह व्यवहार को डॉग ट्रिक कहते हैं। गो टू द डॉग्स माने नष्ट हो जाना, बर्बाद होना, गो टू द डॉग्स है। कितना अच्छा वर्ड आ रहा है, और इसी में हम लोग फंसाते हैं। यही पैसे में दे देगा तो आप उसमें बौखला जाते हैं। तो बौखलाना नहीं है, नियंत्रण करना है अपने माइंड को, कंसेंट्रेट करना है। अगला है रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होने को कहते हैं। अगला है डॉगमा माने मत या सिद्धांत होता है। अगला है डॉगमेटिक, जिद्दी या हट्ठी। देखिए कितने सारे आए डॉग से, ये जानना जरूरी। हर बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिससे हम लोग चुक जाते हैं। तो आइए अब साइनो है, बहुत सारे साइनो आप देखिए। डिसीव का है, इंटरप्रेट का है, अगला पेनूरी का है, और उसका एंटो है सामने दिया हुआ, उसको देखना है। डिसीव का चीट हो गया, मिसलीड हो गया, ट्रिक हो गया, साइनो हो गया, उसी का उल्टा हो गया। डिसीव का उल्टा गाइड, फैसिलिएट एंड हेल्प, ये सारे एंटो है। थोड़ा वर्ड छोटा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इंटरप्रेट का बोल्ड, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, एंड इसका उल्टा हो गया गटलेस। अगला टिमिड, मीक, क्रेवन, ये सब बहुत ही अच्छे वर्ड है और पूछे गए वर्ड्स हैं। पेनूरी गरीबी, अगला पॉवर्टी, नेडीनेस एंड इंडिजेंस,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपका एंटो साइनो है और उसके आगे उल्टा दिया हुआ है यानी एंटो दिया हुआ है। जैसे वेल्दीनेस, अगला रिचनेस यानी उल्टा। अब उधर से ही साइनो एंटो वाले पार्ट्स में 3-4 वर्ड्स एक साथ है तो वो एक दूसरे के बीच साइनो बन गया, लेकिन इधर से उधर जो जा रहा है अर्थ उसके लिए एंटो उधर है, इधर साइनो है। यानी आप चाहेंगे तो एक बार में लगभग एंटो साइनो 4, 8, 12 और 4 से 12 यानी लगभग 25 वर्ड्स यहाँ आपको हो गया। उसके बाद ऊपर पैसेज में 1-2 आ जाएंगे यानी 30-35 वर्ड्स तो यहाँ हो गया। अब कैसे 50 से ऊपर है देख लीजिए, अभी मैं एवरेज बताया था। अगला है छोटा छोटा आप लोगों को दिया जा रहा है, हिंदी करके दिया जा रहा है। अगला है वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी इसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आइए 4 दिया हूँ, नहीं सॉरी 5 दिया हूँ, बहुत अच्छा है, छोटा छोटा है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया जीवन वृत्तांत को हम लोग क्या बोलते हैं तो आप जानते हैं बायोग्राफी बोलते हैं। और उसी को उल्टा मैं दे दिया हूँ कि अगर दूसरे को लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ खुद के द्वारा तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरे के द्वारा लिखा गया तो बायोग्राफी, उल्टा बोल दिया था, ध्यान दीजिए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ खुद के द्वारा लिखा गया है तो वह हमेशा ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे के द्वारा लिखा गया वो बायोग्राफी है। अगला ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, जो इसका चरित्र अनैतिक हो, जिसका चरित्र बिल्कुल अलग तरह का माने व्यभिचारी हो, उसको हम लोग लफंगा, लिसेंटियस या लुच्चा कहते हैं। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया हुआ है। कहते हैं ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, अनैतिक चरित्र वाला औरत को हॉस्टेस कहा जाता है यानी परीक्षायिका कहते हैं। वन हु फोर्सली सीज्ड कंट्रोल ऑफ ए बस ट्रेन, यानी जो बलपूर्वक बस को, ट्रेन को, ये सबको रोक लगा देता हो उसको हम लोग हाईजैकर कहते हैं। और अभी आने वाले दिन में वो आएगा भी कि हाईजैक और किडनैप में क्या अंतर है। फिर आप बहुत सारे एडॉप्ट, किसी को अपना लिया, किडनैप कर लिया, किसी को फुसला करके चल गया, तो वो सब वर्ड है, तो वो सब में क्या अंतर है सब जानकारी मिलेगी और वही सब आपको क्लोज टेस्ट में काम आएंगे। अगला है बहुत अच्छा है, वन वर्ड के बाद आया है एडम्स एंड फ्रेज, टू बी इन द फैमिली वे, गर्भवती हो जाना, बहुत अच्छा है, पूछा क्वेश्चन। लाइट फिंगर पर्सन, पॉकेट मार, मोर्टल रिमेन्स, मौत या मृत के लिए आता है। टू गिव एयर्स टू ए क्राई इन वाइल्डरनेस, यानी व्यर्थ की पुकार, सबको याद करना है। यहाँ लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गए और नीचे आप लोग कॉमन ही रह रहे हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करिए, कल इसका सॉल्यूशन भी होगा। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन समस्या है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और अभी थोड़ा सा समस्या यही है, लॉकडाउन की स्थिति है और बच्चे का संपर्क अभी बहुत टूटा हुआ है, सभी बच्चों के पास अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए स्लो चल रहा हूँ मैं। अभी हर एक सप्ताह में 2 ही डेमो दे रहा हूँ और आप लोग इसको जरूर फ़ायदा हो। पिछले सप्ताह 2 दिया था, इस सप्ताह 2, अगले सप्ताह में 2 डेमो दूँगा। आज दिया हूँ तो 2 दिन के बाद भी दे सकता हूँ, इस सप्ताह में 2 दूँगा। आज जैसे ट्यूसडे है तो कल नहीं परसों यानी शुक्रवार, फ्राइडे को दूँगा। उसके बाद फिर अगले ट्यूसडे एंड फ्राइडे लॉकडाउन टूटेगी, इसके बाद स्थिति देखा जाएगा और जल्द ही एक नई व्यवस्था की जा रही है, इसका नाम है डेली सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो बच्चे कंपटीटिव की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन को, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। चलिए आते हैं, ये चार्ट जरूर याद कीजिए और याद करके कल कंप्लीट करिए। जो याद कर लेंगे सबसे पहले मैसेज करेंगे यस आई एम रेडी, आई एम द विनर। और चलिए तो हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, बताए थे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो ओनली 1 होते हैं। एकदम बिल्कुल गांठ बांध का याद कर लीजिए ध्यान से। बहुत लोगों का मैसेज भी ऐसा आया है और बताया गया है कि सर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि ओनली 1 अल्फ़ाबेट होता है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 नहीं होते हैं। इसमें 99.999% गलती करते हैं लोग। अब आप ही सोचिए कि अगर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं तो बताए लेटर्स कितने होंगे। अब जब अल्फ़ाबेट ही 26 है अंग्रेजी में, तो लेटर्स की संख्या बताइए। आप लोग लेटर्स बता सकते हैं? आप लेटर्स को आप अल्फ़ाबेट बोल दीजिएगा।
लेटर्स अल्फ़ाबेट के अंदर का पार्ट्स होता है लेटर, और ये लेटर्स जो है वह 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट केवल एक होते हैं, ये याद रखिएगा। ये कान खोल कर सुन लीजिए, अच्छे 99 बोले 99.999% इसमें गलती करते हैं, कहीं आप गलती ना कर दें। इसलिए आप कभी भी ऐसा प्रश्न ना पूछिए हाउ मेनी इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये कभी मत पूछें। पूछना है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, ये हटा कर पूछिएगा हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, लेकिन मैनी लगेगा तो ये क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, क्योंकि हाउ मेनी का मतलब है, यानी क्वेश्चन ही गलती पूरी तरह से। इसको सही करना है तो करना पड़ेगा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये क्वेश्चन सही हुआ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत है। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, अगर हम अल्फ़ाबेट्स में एस हटाते हैं तो ये बिल्कुल हम ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि मेनी ऑलवेज टेक्स एपिसियन यानी प्लुरल नाउन को लेती है, और ए सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकल ढंग से गलत हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन पूछने का ढंग हुआ हाउ मेनी है लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अब जवाब देंगे देयर इज़, केवल एक है ना, देयर इज़ ओनली वन केवल एक, एकदम गांठ मान लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर हम पढ़े थे 26 अल्फ़ाबेट, बिल्कुल अच्छा कन्फ्यूजन। अब आप ही लोग बताइए, अल्फ़ा बीटा से बना था। अल्फ़ाबेट माने होता है वर्णमाला, वर्ण में होता है अक्षर, अब माला में होता है समूह। ऑटोमेटिकली जान सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है अक्षर के समूह होता है, तो फिर आप अल्फ़ाबेट को फिर अल्फ़ाबेट का समूह कैसे बनाते हैं, यानी अक्षर माने लेटर, अल्फ़ाबेट मीन्स लेटर का ग्रुप होता है। जब लेटर का ग्रुप हो रहा है बुआ, जब लेटर का ग्रुप हो रहा है तो फिर अल्फ़ाबेट्स फिर क्यों आप पीछे बैक हो रहे हैं, ये कभी मत करिएगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा से आप गूगल वगैरह पर ढूंढ कर देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ जाएगा। गूगल वगैरह पर सब कुछ मिल जाते हैं, दुनिया का हर चीज़ मिलेगा, तोड़ तोड़ बता दिया जाएगा। ये गलती कहीं मत कीजिएगा, मैं बता दिया आप लोगों को। चलिए, अल्फ़ाबेट अल्फ़ा एंड बीटा से आया था, ये बता दिया था आप लोगों को। और आगे की बात चलते हैं। मैं बता रहा था अल्फ़ाबेट बताया था अल्फ़ाबेट में लेटर्स कौन कौन हैं, तो आइए बता दिया था ये भी कि अल्फ़ाबेट्स मीन्स भाषा हो जाता है, इसलिए अल्फ़ाबेट्स का ब्रेक सोच समझ के करिएगा। A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z जिट्टा। देखिए, ये आपका हो गया वॉवेल, और ये सब जो हो गए यहाँ से जो निकल गया कॉन्सोनेंट, ये सारे क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स, ये सारे क्या होंगे वॉवेल्स। ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं और ये सारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स। लेकिन इस डब्ल्यू और वाई, ए
सेमी वोवेल्स भी कहे जाते हैं। ऐसे जनरली तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन दोनों को सेमी वोवेल्स कहते हैं। और सेमी वोवेल्स का काम क्या है तो जानकारी मिलता है, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं देंगे तो देख यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। W और Y आर जनरली कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स ही कहे जाते हैं, लेकिन उसका बिहेव उसको वॉवेल की तरह यूज़ कर भी सकते हैं। लेकिन कैसे कहेंगे वो वॉवेल है, कैसे कहेंगे कॉन्सोनेंट है, तो पहले ये जानना है कि W और Y जो है इसके अंदर के जो गुण है, इसके अंदर की जो क्वालिटी है, एक कंसेप्ट देखते रहिए, ढूंढने पर नहीं मिलता है कभी। इसके जो गुण है और वॉवेल का गुण भी है एंड कॉन्सोनेंट का भी गुण है, वॉवेल का भी, कॉन्सोनेंट्स। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि W वॉवेल ग्रुप में आला है और Y कॉन्सोनेंट, यानी WY कब सोचेंगे कॉन्सोनेंट है वॉवेल है। तो आइए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टास्क तो आपको जानना ज़रूरी है, तो समझ जाएंगे कि कोई वर्ड का रचना जो होता है, कोई वर्ड का निर्माण अगर होता है, कोई वर्ड, एनी वर्ड जो बनता है वह वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल के संयोग से बनता है। यानी किसी भी वर्ड का निर्माण वॉवेल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल के निर्माण, यानी दोनों की मैचिंग होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वर्ड बनता है। ऐसे ही कोई वर्ड नहीं बनता है। तो जैसे कैट, राइट, दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिनमें वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट न हो, कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल नहीं हो। और अगर नहीं मिला तो समझ आइए कि वह सेमी वॉवेल जरूर आएगा वॉवेल की तरह काम करने। तो किसी वर्ड का निर्माण वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों मिलने के बाद ही बनते हैं। अगर दोनों में से कोई एक ना रहे तो वर्ड यानी कह सकते हैं वह मीनिंगलेस हो जाएगा, वर्ड नहीं हो सकता है, वर्ड हो ही नहीं सकता है। और अगर अभी कभी ऐसा दिखाई दे देगा कि नहीं वास्तव में नहीं है वॉवेल या कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं है, वॉवेल तो एकदम पक्का रहना है, वॉवेल तो एकदम पक्का रहना है, कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल मिलेगा तभी बनेगा, क्योंकि वॉवेल ही मेन संरचना का कारण है किसी वर्ड का, यानी कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स होता है वॉवेल। इसलिए इसे दर्शाया गया क्योंकि वॉवेल से भी कभी कभी वर्ड शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक चीज़ बोले जाए, यानी वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल, लेकिन वॉवेल्स का तो होना एकदम अति आवश्यक है किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ। अब जानना है कि अगर नहीं रहेगा तो जरूर ये दोनों आ जाएगा वॉवेल बनकर। लेकिन अब जानना है कैसे पहचानेंगे वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो ये मुद्दा भी आप लोगों को साफ होने वाले हैं, और ऐसा साफ होने वाले हैं कि आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। और आज पहली बार ये मुद्दा साफ होने वाला है। तो चलिए एनी वर्ड एंडिंग विद, कोई वर्ड अगर समाप्त होता है W और Y से तो वह WY वॉवेल कहलाएंगे। अगर अंत होता है WY से, अगर लास्ट लेटर अगर W या Y रहे तो क्या होगा, वॉवेल कहलाएगा। और इतना ही समझ लीजिए, लास्ट अक्षर क्या WY। दूसरा है एनी वर्ड W and Y comes does not come अगर नहीं आता है
आराम से। WY comes another कोई दूसरा स्थान पर आता है तो वह कॉन्सोनेंट कहलाएगा। या अगर अंत हो रहा है तो वॉवेल, और नहीं अंत हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट। अगर दूसरा स्थान पर आता है जैसे काउ, वाई सॉरी W या वॉवेल है। जैसे रे RAY अंत हुआ, वॉवेल है, देख रहे हैं ना। अब देखिए वे, यहाँ देखिए दो आ गया, एक कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है, देख रहे हैं ना। जैसे हाउ, ए वॉवेल है। जैसे वाई, वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। यानी जब किसी भी वर्ड का अंत WY से होगा तो वॉवेल, अगर WY से अंत नहीं होता, कुछ दूसरे स्थान पर आता है, यानी WY कम्स अनदर प्लेसेस, अगर अलग अलग स्थान पर आते हैं WY, यानी दूसरे स्थान पर छोड़ कर आते हैं, यानी वो WY अंत छोड़ कर आते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। आप देख सकते हैं काउ अंत आया, वॉवेल अंत आया, वॉवेल अंत नहीं आया, अंत आया वॉवेल। उसी तरह से आप अगर शुरू में आया कॉन्सोनेंट, शुरू में क्या माने लास्ट स्थान छोड़ कर आएगा तो हमेशा कॉन्सोनेंट होगा। ये 99.99% बिल्कुल ग्रांटेड मान लीजिए। इतना ही आज की सेवा में दूंगा, आप चार्ट याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, दैट्स ऑल।